आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के दो रूल तो हमने बता दिए थे। इसके बाद में अब हम तीसरा रूल सीखेंगे। अब दो रूल क्या थे? एंगल एंगल। तो क्या एंगल एंगल से सिमिलरिटी होती है? नहीं, साइड से भी सिमिलरिटी होती है। साइड में क्या होता है? अब देखिए, कॉन्वेंट ट्रायंगल में क्या होती थी? साइड इक्वल होती थी, तीनों साइड इक्वल होती थी, इसकी तीनों साइड होती थी उसकी इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो जाते थे। अब यहां पर क्या है कि तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। अब यहां क्या होगा? साइड का रेशियो इक्वल होगा। सिमिलरिटी में क्या होता है? साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे हमने ये आपका एक ट्रायंगल बना लिया, फिर उसके बाद में हमने दूसरा ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए, साइड इसकी ये साइड इसकी साइड के इक्वल हो ही नहीं सकती है, देखने पे ही पता चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका रेशियो निकालेंगे, और रेशियो अगर निकल आता है तो क्या होगा? ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए, इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, नाम रख दिया हमने। अब इसके बाद में क्या करेंगे? इनको देखेंगे, इनका साइड का रेशियो। तो पहले ए बी का रेशियो निकालेंगे, किससे? इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी पड़ रही है? डीई पड़ रही है। तो ए बी का रेशियो हम लोग किससे निकालेंगे? डीई से निकालेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, बीसी का रेशियो ईएफ से निकालेंगे। बीसी का रेशियो किससे निकालेंगे? बीसी के करस्पॉन्डिंग कौन सी पड़ रही है? ईएफ पड़ रही है, तो बीसी के करस्पॉन्डिंग ईएफ का रेशियो निकालेंगे। फिर उसके बाद में एसी के करस्पॉन्डिंग कौन पड़ रही है? डीएफ। तो एसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग डीएफ का रेशियो निकालें और ये रेशियो कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए। कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए। सपोज दैट इसमें भी 1/2 आए, इसमें भी 1/2 आए, इसमें भी 1/2 आए, या इसमें 3/4 आए, इसमें 3 मतलब सेम चीज आए। अगर दोनों में सेम चीज आती है तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर चिड़िया उड़ने लगेगी अगर ये रेशियो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर चिड़िया उड़ने लगेगी, यानी दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब हमने देख लिया एंगल। एंगल से तो पता चल गया, 3 एंगल थे, 2 एंगल थे। साइड तीनों रेशियो अगर इक्वल हो तो क्या दोनों को मिलाने पर, मिक्सचर बनाने पर भी ऐसा होता है? तो मिक्सचर बनाने पर हम लोग देख लेते हैं, एंगल भी ले लेते हैं और साइड भी ले लेते हैं। लेकिन साइड का यहां पर क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। जैसे हमने यहां पर देखा, ये ट्रायंगल आपका है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ। यहां पर देखेंगे कि दोनों के साइड और एंगल, सपोज दैट हमने एंगल ए ले लिया, एंगल डी ले लिया, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे जो इसका है वही इसका होना चाहिए। तो ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, दोनों करस्पॉन्डिंग है। इसका एंगल ये ले लिया, इसका एंगल ये ले लिया, दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? एंगल डी हो गया। इसके बाद में अब देखेंगे एंगल से रिलेटेड, जैसे ये है विक्ट्री सिंबल, देखिए तो साइड का रेशियो कैसे होना चाहिए? विक्ट्री सिंबल की तरह होना चाहिए। विक्ट्री सिंबल कैसा है हमारा? यहां पर क्या हो जाएगा? आपका ए बी का रेशियो डीई से होना चाहिए इक्वल। ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एसी अपॉन डीएफ होना चाहिए। एसी अपॉन क्या होना चाहिए? डीएफ। अगर एसी अपॉन डीएफ की जगह बीसी अपॉन ईएफ रख दिया, मामला खत्म हो जाएगा। फिर ये चिड़िया नहीं उड़ेगी, सिमिलरिटी स्टेब्लिश नहीं होगी यहां पर, बट यहां पर सिमिलरिटी स्टेब्लिश हो जाएगी। ये रूल कौन सा है? साइड एंगल साइड। रूल कौन सा है? साइड एंगल साइड। यहां पर रूल कौन सा है? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड, एक एंगल ले लिया और 2 साइड ले ली, तो इस तरह से भी ट्रायंगल हमारे क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।